ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨਚਰਿਆ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੇਟ ਉੱਠੀ, ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਉੱਠੀ ਅੱਜ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਲਗਾਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕੁਛ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਮੈਂ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਿਨਰ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰ ਕਰੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਗੋ ਮਿਲੀ। ਲਾਈਫ 'ਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਗੋ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਨ ਮਾਈ ਫੇਵਰਟ ਕਲਰ ਗ੍ਰੇ। I'm just amazed that how can I get this? But this is just a blessing of God, because I always want to wear cargo pants and now I have get it. I know it's a little costly, but out of 900 I always do. I always spend 900 or 950 rupees on my casual pants, but the color fades away with the passage of time. But they granted this 1500 cargo will not get, अच्छे से उन्होंने पूरी गारंटी दी कि नहीं होने वाला है, इसको कुछ भी नहीं होने वाला। आप एक ब्रांडेड चीज़ लेके जा रहे हो और आपको ये बहुत ज़्यादा खुशी देने वाली है आगे जाके। मैंने सोचा ठीक है, हाँ इतने अच्छे से बोल रही हैं तो हाँ, वैसे सारे शॉपकीपर सही करते हैं, पर इस बार मुझे ये लगा ज़्यादा पैसे खर्च करें कि हाँ मैंने ज़्यादा पैसे खर्चा है तो ये शायद मेरे को मुनाफा देंगे। ये मेरे पैसे खर्चे हुए मुझे ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक ऐसा रियलाइज़ ही नहीं होने देंगे कि मैं एक ही पैंट बार बार पहन रही हूँ। मैंने किसी वीडियो में भी सुना था कि अगर आपको अर्न रिस्पेक्ट अर्न करनी है तो आपको ये नहीं है कि आपके पास 10 जोड़ी कपड़े हों, आपके पास 2 जोड़ी कपड़े हों, लेकिन आप उनमें कॉन्फिडेंट फील करो। और दैट लाइन रियली हिट मी हार्ड। तो आई जस्ट वांना wear these kind of clothes so that I will feel confidence in those clothes, and now I get that. अभी मेरा बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा कि मैं कुछ भी करूँ, बिकॉज देयर आर सो मैनी पेन इन माई लेग्स, बट आई हैव टू डू बिकॉज आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई बॉडी, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई मेंटल हेल्थ, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई ओवरऑल फ्यूचर. So that's why I have to show up every single day. So that's why I am shooting right now. और इसके बाद 2-4 काम ख़त्म करके, जैसे कि मेडिटेशन और मेरी थोड़ी सी एक्सरसाइज और मेरे पोस्चर के ऊपर भी मैं थोड़ा काम कर रही हूँ। ये सब चीज़ें ख़त्म करके फिर मैं भजन करने जाऊँगी। तो ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ એનર્ਜੀ ਬਚੂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਆਪਦਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ, ਵੈਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡਿਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਸ, ਮਤਲਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਲਾਸਟ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਖਦੀ ਹੋਵਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵਾਂ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਿਟੀ ਐਂਡ ਵਨ ਡੇ ਆਈ ਵਿਲ keep all that things that I really wanna in my life, and God is always with me. And मैंने आज से एक नई चीज़ शुरू करी है कि मुझे लॉन्ग टर्म गोल्स पे अभी इतना ध्यान नहीं देना जितना मुझे डेली गोल्स पे ध्यान देना है। इससे क्या होगा कि मेरा फोकस इम्प्रूव होएगा, और मेरे को ये तो सोचना ही नहीं है कि इसका आउटकम क्या होने वाला है। आई हैव टू जस्ट फोकस ऑन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, जस्ट बिगिनिंग। मुझे बस स्टार्ट करना है। मुझे नहीं पता मुझे कैसे स्टार्ट करना है, बिकॉज ये जो कम्युनिकेशंस अभी मैं कर रही हूँ इसको स्टार्ट करने में मेरे को कितने साल लगे। पहले मेरे पास फ़ोन नहीं था, अच्छा, और फिर बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि फ़ोन की तो कोई बात ही नहीं है, कैमरा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अभी भी मैं कौन सा अपनी फ़ोटो अपनी वीडियो डाल रही हूँ, मैं बस अपनी वॉइस दूसरी वीडियोज़ में मिक्स करके डाल रही हूँ। पता नहीं मेरे को उस टाइम पे क्या था, मैं आराम से अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करके डाल सकती थी, लेकिन नहीं, बस एक बहाना होता है।
तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स भी मेरे को स्टार्ट करने में बहुत टाइम लग गया। तो मेनली मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ हमें एकदम परफेक्टली नहीं लेनी है, उसकी बिगिनिंग पे बस ध्यान देना है हमें कि ये चीज़ मैंने बस, मेरे को ये चीज़ चाहिए तो मेरे को इसकी शुरुआत करनी ही पड़ेगी, चाहे मैं अब करूँ, अब तो ही करनी ही पड़ेगी, क्योंकि राइट टाइम कभी नहीं आने वाला आपकी लाइफ में। तो मैं बस यही खुद को समझाना चाहती हूँ कि मुझे मेरे डेली गोल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है एज़ कंपेरिजन टू मेरे फ्यूचर गोल्स, बिकॉज फ्यूचर गोल्स कंबाइन विद वट यू आर डूइंग टुडे। यही बात है ना कि आप आज क्या कर रहे हो, इसका आपके फ्यूचर के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, अफेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आज मैं अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं दे रही, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रही, अपने डिसीजंस मेकिंग के ऊपर ध्यान नहीं दे रही, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद फिर मेरे डिसीजन अच्छे होंगे। मैं बहुत ज़्यादा वर्स्ट हूँ डिसीजन मेकिंग पे। मुझे अगर कोई कहे, मतलब मुझे खुद से अगर कोई डिसीजन लेना है तो आई जस्ट टेक a lot of time and always take bad decisions in my life, क्योंकि ये मेरे से बहुत ज़्यादा टाइम हुआ है और मैं चाहती हूँ कि मैं ये चीज़ें बार बार रिपीट ना करूँ। तो बस यही 2-4 चीज़ें हैं और मुझे अपनी स्टडी के ऊपर भी फोकस करना है। आज है 8 अक्टूबर एंड मुझे अपनी मेरी स्टडीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो बस यही मैं अपने आप को बार बार रिमाइंड करती हूँ कि मेरे को मेरी स्टडीज़ के ऊपर ध्यान देना, मुझे मेरे फ्यूचर के ऊपर ध्यान देना, मुझे अपने डेली लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले तो नित्य नेम तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि दैट्स इज द क्रूशियल पार्ट, बिकॉज कुछ भी सब कुछ छूट जाए लेकिन अगर मेरा नित्य नेम पक्का है ना तो बस ठीक है। वो 5 आरतियाँ, वो एक प्यारा भजन, वो मेरे को करना ही करना है बस, कुछ भी हो जाए। हाँ मेरे को पता है दशहरे वाले दिन, लेकिन वो भगवान जी ने मेरे से जो 2 आरतियाँ करवाई हैं ना, वो भी उन्होंने ही करवाई, मैं कुछ नहीं होती हूँ करने वाली। मैंने इतनी माड़ी हालत में, मतलब उन्होंने मुझसे करवाई है ना, मेरा पूरा मन था सोने का, तो सो रही तीसरे में बिल्कुल सो गई, बस उसकी वजह से फिर बता गई। तो चलो फिर आज वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।